जिस दिन हमने पढ़ा था इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि इंसान ने किस तरह की सरगर्मियों की वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया है। तो हमने कहा था इंसान की वजह से 3 मेजर इम्पैक्ट्स हुए। नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, नंबर 2 इंडेंजर्ड ऑफ स्पीशीज, नंबर 3 थ्रेटेंड स्पीशीज। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? अगर हम एक्सटेंड स्पीशीज की बात करें, एक्सटेंड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एक्सटेंड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी कि इंसान की सरगर्मियों की वजह से, इंसान की बेतहाशा हंटिंग की वजह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज हैं जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, अब वो मज़ीद दुनिया में नहीं बचे हुए। द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जानदारों की ऐसी स्पीशीज विच इज नो लॉन्गर लिव ऑन अर्थ, जो अब मज़ीद दुनिया के ऊपर नहीं है, यानी कि दुनिया के ऊपर से ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है? द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच विल बिकम एक्सटेंड इन फ्यूचर, ये वो ऑर्गेनिज्म जो मुस्तकबिल में क्या हो जाएंगे जी, खत्म हो जाएंगे। यानी कि इंडेंजर्ड ऐसी स्पीशीज होती है जो अभी मौजूद तो है लेकिन मुस्तकबिल में क्या हो जाने वाली है, खत्म होने वाली है। या ऑर्गेनिज्म विच आर नियर टू बिकम एक्सटेंशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खत्म होने के करीब है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खत्म होने के, उसको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास थ्रेटेंड स्पीशीज है। अब थ्रेटेंड का मतलब होता है खतरा। those species of organism which have threat to become endangered in future, organisms की वो स्पीशीज जिसको खतरा है क्या होने के लिए, इंडेंजर्ड होने के लिए, जो मुस्तकबिल में खत्म होने के करीब है। समझ आ रही है ना? यानी कि इंडेंजर्ड मुस्तकबिल में खत्म हो जाएगी, एक्सटेंशन खत्म हो चुकी है, जो थ्रेटेंड स्पीशीज वो क्या हो जाएगी, इंडेंजर्ड बन जाएगी। ठीक हो गया? उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब इंसानों ने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स दिए हैं? नंबर 1 हैबिटाट लॉस। नंबर 1 हैबिटाट लॉस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म से जानदार है उनके रहने का मस्कन खत्म हो चुका है। नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, इंसानी सरगर्मियों की वजह से यहाँ से डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज। उसके बाद ही अर्बनाइजेशन, उसके क्या मतलब है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर बनाना, सिटीज तामीर करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां और कारखाने बनाना। समझ आ रही है ना? इसके बाद अगर हम हैबिटाट लॉस की बात करें, अब इंसानी की वजह से जानदारों का हैबिटाट क्यों लॉस होता है? तो देखिए, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ कॉल्ड हैबिटाट लॉस। द लॉस ऑफ, इसको मॉडिफाई करो, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैबिटाट, जब मुख्तलिफ जानदारों की हैबिटाट कम हो जाती है जमीन के ऊपर से, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटाट लॉस। यानी कि जब जमीन के ऊपर मुख्तलिफ जानदारों के रहने की जगह खत्म हो जाए उसको हम हैबिटाट लॉस कहते हैं। अब रहने की जगह क्यों कम हुई है, हैबिटाट लॉस क्यों हुआ है? तो कटिंग ऑफ ट्रीज, हमने जंगलात काटे हैं। हमने क्या किया है? जंगलात, क्योंकि हमें पता है जानदार कहाँ पे रहते हैं, दरख्तों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं। जब हमने उन जंगलात का सफाया किया, जंगलात की कटाई की, तो वो कहाँ पे रहेंगे? ठीक है ना? परिंदे दरख्तों के ऊपर घोंसले बनाते हैं, जब हम दरख्तों को काटेंगे तो वो कहाँ पे घोंसले बनाएंगे? उसके बाद ओवर हंटिंग, ज्यादा शिकार करना, हम शिकार करेंगे। उसके बाद मेकिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, हमने जंगलों के दरमियान से बिल्डिंग्स बनाई है, रोड्स बनाई है, जहाँ पे ये रोड्स वगैरह होती है वहाँ पे हैबिटाट कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का बेतहाशा कटाई, जंगलात के बेतहाशा कटाई को कहते हैं। द कटिंग ऑफ ट्रीज अनवाइजली, जब हम बेवकूफाना तौर पर हम जंगलातों की कटाई करते हैं, यानी कि हमें इतनी जरूरत नहीं होती है, हम हाजत में आकर, जिद में आकर जंगलात का बेतहाशा कटाई करते हैं, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डी का मतलब होता है खत्म करना, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात। या द कटिंग ऑफ ट्रीज बाय अनप्लानिंग, जब हम किसी भी दरख्तों को अनप्लानिंग, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बेमकसद काटते हैं, बेतहाशा कटाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की क्या वजूहत है? तो डिफॉरेस्टेशन की बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि फ्यूल, हम दरख्तों को घरों में जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग फर्नीचर्स, हम घरों में फर्नीचर, कुर्सियाँ, टेबल्स, ये चीजें बनाने के लिए। टाइम्बर माफिया कट्स फॉर मेकिंग मनी, जो टाइम्बर माफिया है, जो दरख्तों को, जो ब्लैकमेलर होते हैं, वो दरख्तों को काटते हैं ताकि उसको बेचकर क्या कमाया जाए? पैसा कमाया जाए। उसके बाद ये
अच्छा, टू मेक पास्चर फॉर द ग्रेजिंग। पास्चर का मतलब होता है मालिया बनाना, चरागाह बनाना। क्या बनाना? चरागाह बनाना। हम दरख्तों को काटते हैं ताकि वहां पे चरागाह बन जाए और वहां पे घास उगे और ग्रेज कर सके जानदार। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, पास्चर का मतलब होता है चरागाह। चरागाह में जानवर क्या करें? चरे, घास खाएं। ठीक हो गया। अच्छा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नीड्स मोर लैंड्स। जब भी हमने कोई फसल वगैरह उगानी होती है तो उसके लिए हमें ज्यादा जमीनों की जरूरत पड़ती है, तो हम जंगलात को काटते हैं ताकि हमें क्या मिलती रहे? जंगलात मिलती रहे। इसके अलावा हमारे पास इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दरख्तों को काटते हम, ट्रीज आर कट, किसके लिए? टू मेक बिल्डिंग हाउसेस। हम दरख्तों को काटते हैं ताकि वहां पे क्या बनाई जाए? बिल्डिंगें बनाई जाए, घर बनाया जाए, हमारा तामीर की जाए। ठीक है।